एक महात्मा गाते थे, जागर राम भजन नहीं होए, निदिया बाघर जइयो रे। निदिया होबे निदिया बाघर जइयो रे, जागर राम भजन नहीं होबे निदिया बाघर जइयो रे। हो निदिया बाघर जइयो, हो निदिया बाघर जइयो रे। विश्वामित्र जी के जीवन में सब कुछ ठीक है। वे मुनि नहीं महामुनि हैं, ज्ञानी हैं। जहां रहते हैं वो स्थान पवित्र है, शुभ आश्रम है, कार्य भी बहुत अच्छे हैं, जप यज्ञ योग। पर मारीच स्वभाव से डरते रहते हैं। कर्म पवित्र, समय पवित्र, स्थान पवित्र, कर्ता पवित्र, फिर भी सफलता नहीं मिल रही है। चाहे जितना पवित्र कर्म हो, चाहे जितना पवित्र कर्ता हो, चाहे जितना पवित्र देश हो, लेकिन एक बच गया है, भगवान की कृपा के बिना सफलता नहीं मिलती। परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है। और निराशा निशा नष्ट होती न तब तक, दया भानु जब तक निकलता नहीं है। राजेश्वरानंद आनंद अपना पाकर ही लगता है जग जाल सपना। तन बदले कितने भी, पर प्रभु भजन बिन कभी जन का जीवन बदलता नहीं है। कृपा। विश्वामित्र जी हार गए। जीत अच्छी की हार, जीत अच्छी नहीं है अगर व्यक्ति अभिमान से जुड़ जाए, और हार अच्छी है अगर व्यक्ति भगवान से जुड़ जाए। हारे को हरि नाम, और जीत भी अच्छी है अगर मन भगवान से जुड़े कि ये सफलता तो भगवान की है। हार भी अच्छी अगर भगवान याद आ जाए। विश्वामित्र जी हार गए, हारते ही हरि याद आए। गादि तनय मन चिंता व्यापी, और हरि बिनो मरहि न निश्चर पापी। पर चिंता को चिंतन से जोड़ दिया। भगवान का अवतार हुआ है कहां? अयोध्या में। मैं उस अयोध्या में जाऊं जहां के महाराज दशरथ के पुरोहित श्री वशिष्ठ जी हैं। वशिष्ठ जी से तो मेरा जिंदगी भर का झगड़ा है। जब तक हम व्यक्तिगत अमान अपमान से ऊपर नहीं उठेंगे, तब तक लोकहित का काम कर नहीं सकेंगे। विश्वामित्र जी कहते मैं तो जाऊंगा, इस बहाने जाऊंगा, आंसू बहाने के लिए। इस बहाने जाऊंगा, आंसू बहाने के लिए। प्रभु की दी हुई जिंदगी में, प्रभु को पाने के लिए। प्रभु को दी हुई जिंदगी में, प्रभु को पाने के लिए। इस बहाने जाऊंगा, आंसू बहाने के लिए। इस बहाने जाऊंगा, आंसू बहाने के लिए। जाकर कहूंगा कि प्रभु आपने जय 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 हो, जय हो। जा कहूंगा आपने घर में मुझे बुलवा लिया। भगवान से कहूंगा
मैं तो आपको पाने के लिए वन में गया था, आपने घर में बुलवा लिया। लेकिन अगर आपने मेरा वन छुड़ा दिया तो मैं आपका घर छुड़ा दूंगा। किंतु आया घर से तुम्हें वन में बुलाने के लिए, किंतु आया घर से तुम्हें वन में बुलाने के लिए, किंतु आया तुमको मैं वन में बुलाने के लिए, किंतु आया मैं तुम्हें वन में बुलाने के लिए। आपने मेरा वन उजाड़ दिया, मुझे वन में नहीं रहने दिया, मैं आपको घर में नहीं रहने दूंगा। लेकिन एक बात है, राक्षसों का वध करके अगर आपने मेरा वन बसा दिया तो मैं भी वचन देता हूं कि मैं आपका घर बसा दूंगा। दशरथ जी की इच्छा तब पूरी जब यज्ञ पूरा हो गया, और मेरी तब पूरी होगी जब यज्ञ हो जाए। राम लक्ष्मण प्राप्त कर जग से कहूंगा गर्व से, आ जमाने जोर मेरा आजमाने के लिए। और जिनकी कृपा में भक्ति है और कोप में मुक्ति छिपी, राजेश रघुवर आए हैं बिगड़ी बनाने के लिए। विश्वामित्र जी तरह तरह की इच्छा करते हुए सरयू जी में स्नान करके महाराज दशरथ के दरबार में पहुंचे। द्वारपाल ने खबर दी, दशरथ जी सुनकर घबरा गए। गुरु जी ने कहा क्या हुआ? कहा विश्वामित्र जी आए हैं। तो इतना दुखी क्यों हो? कहा गुरुदेव दुखी तो आपने ही किया। क्यों? श्री राम जी का नाम रामचंद्र रख दिया। इस कुल में हरिश्चंद्र जी हुए तो विश्वामित्र जी आए, अब रामचंद्र जी हुए तो विश्वामित्र जी आए। ये लगता है कि चंद्र शब्द हमारे कुल के लिए अच्छा नहीं। वशिष्ठ जी मुस्कुराए, कोई बात नहीं, स्वागत करो, साधु ते होए न कारज हानि। श्री दशरथ जी विद्वान ब्राह्मणों को लेकर जाते हैं, स्वस्ति वाचन करते हुए ब्राह्मण गए। विश्वामित्र जी के चरणों में दशरथ जी ने प्रणाम किया, पूजन करके अपने सिंहासन पर बिठा दिया। अब विश्वामित्र जी मन में सोच रहे हैं कि वाह प्रभु, वन से घर में बुलाया, कुशासन से सिंहासन पर बिठा दिया और फलाहार की जगह विविध भांति भोजन करवावा। प्रभु आप त्याग से मिलते हो? हाँ। आज कौन सा त्याग है? कि आज तुमने त्याग का त्याग किया है। विविध भांति भोजन करवावा, विविध भांति भोजन करवावा, विविध भांति मुनिवर हृदय हरस तब पावा, विविध भांति भोजन विविध भांति भोजन करवा भांति भोजन भांति भोजन भोजन करवावा, विविध भांति भांति भोजन, भांति भोजन, भांति भोजन भोजन कराया गया। मुनि जी प्रसन्न हो गए। मुनिवर हृदय हर्ष तब पावा, चरणों में चारों बेटों को डाल दिया। अब राम जी को देखकर तो मुनि अपनी देह ही भूल गए, शरीर की सुधि नहीं रही। कण कण में तुझको ढूंढा, तेरा पता नहीं है, तेरा पता मिला तो अब मेरा पता नहीं है। क्या चाहते हो? दशरथ जी ने पूछा। महाराज राम जी को मन में सोचा, इतने गौर से क्यों देख रहे हैं?
तो एक बात कही, किस कारण आपका आगमन हुआ है? विश्वामित्र जी बोले, अयोध्यानाथ, राक्षस मुझे सताते हैं, मैं तुमसे याचना करने आया हूं। महाराज मैं चलूं, सेना साथ ले चलूं? नहीं नहीं, तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। क्यों महाराज, क्या मैं राक्षसों को मार नहीं सकता? विश्वामित्र जी बोले, मार तो मैं भी सकता था, श्राप देकर भस्म कर देता, लेकिन इस बार मैं मारने वाले को नहीं, तारने वाले को लेने आया हूं। तारने वाला हमारे यहां कौन? अपने गुरुदेव से पूछो। आपन गुरु से बूझो नरेश, तुमरे गृह प्रगटे सर्वेश। पूरन ब्रह्म सगुन भय, राम मनुज तनुधारी। जगत में तुमरो नाम है। राजन हम संग भेजिए, राम लखन धनुधारी। जगत में तुमरो नाम है। राजन हम संग भेजिए, राम लखन धनुधारी। जगत में तुमरो नाम रहे। राजन हम संग भेजिए, राम लखन धनुधारी। जगत में तुमरो नाम रहे। दशरथ जी तो घबरा गए, बड़ी आनाकानी की। खींच लीजिए चाम पे न नाम लीजिए राम को। काढ़ लीजिए चाम पे न नाम लीजिए राम को। राम देत नहीं बनई गुसाई। विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हुए। इसी प्रेम के कारण भगवान इनके यहां आए हैं। लेकिन ऊपर से क्रोध का अभिनय करते हुए बोले, क्या कहा, नहीं दोगे? महाराज ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं देते नहीं बनता। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन, तुम्हें वो दिन याद है कि तुम्हारे कोई पुत्र नहीं था? हाँ महाराज। 4 पुत्र कैसे मिले? आपने श्रृंगी ऋषि को बुलाकर पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। तो जिस यज्ञ ने तुम्हें 4 बेटे दिए हैं, आज उसी यज्ञ की रक्षा में 2 बेटे भी नहीं भेजोगे? महाराज दें कैसे? राम जी तो ट्रस्ट की संपत्ति है, अब कई ट्रस्टियों का अधिकार है। मुनि धन जन सर्वस्व शिव प्राणा। मुनियों के धन, जन के सब कुछ सर्वस्व, और शिव जी के प्राण। दशरथ जी बोले, मेरे पुत्र, इतने ट्रस्टियों का अधिकार है। वशिष्ठ जी ने कहा कि ट्रस्टी ट्रस्ट की संपत्ति दान तो नहीं कर सकता, लेकिन अपना पद तो दूसरे के लिए छोड़ सकता है। आप अपना पद छोड़ दीजिए। और छोड़ क्या दीजिए, छोड़ चुके हैं। आपने विश्वामित्र जी को अपने सिंहासन पर बिठा दिया है, तो अपने पद पर बिठा दिया है, तो जीवन में भी पिता के पद पर भी उन्हीं को बिठा दीजिए। विश्वामित्र जी के पक्ष में यह निर्णय सुनकर दशरथ जी बोले, मोरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। अब राम जी ने गुरुदेव से कहा, गुरुजी आज्ञा हो तो माताजी से आदेश ले आए। गुरुजी घबराए कि पिताजी ने इतनी देर की है तो माताजी तो और देर करेंगी। इन्हें अगर भेजते हैं तो काम बिगड़ सकता है, और नहीं भेजते हैं तो संस्कार बिगड़ जाएगा। पर विश्वामित्र जी ने कहा कि हमारी संस्कृति संस्कारों की संस्कृति है। काम बिगड़े बने इसकी न सोचो, संस्कार न बिगड़ने पाए इसकी सोचो। माता के पास भेज दिया, और मां ने तो बड़ी जल्दी कहा, जल्दी जाओ बेटा, नहीं गुरुजी चले जाएंगे। कीने विदा चूमि मुख पुष्प माल उर डाली। कर कमलन सोहे धनु तीर, मुनि अनुगमन करत दो वीर। लखी छवि बार बार राजेश जाहि बलिहारी। जगत में तुमरो नाम। देखो, माता कौशल्या जी ने अपने पुत्रों को विश्वामित्र जी के संग लगाया, साधु संग से जोड़ा, और हम लोग, हे भगवान,
कभी हम लोग यात्रा करते हैं रेल से, मोटर से, कहीं से निकलते हैं, और मेरा खूब अच्छी तरह का यह देखा हुआ अनुभव है, किसी मैया का छोटा बच्चा रोया तो तुरंत कही चुप हो जा, नहीं बाबा जी ले जाएंगे, वो बैठे बाबा। और बालक भी बाबा का नाम सुन के ऐसे चुप होता है बिल्कुल। हम लोग साधुओं से डराते हैं। एक जगह हम 2-4 महात्मा घूमते हुए जा रहे थे, एक मैया का बच्चा रोया तो मैया बोली चुप हो जा। हमने मन में सोचा भी ये कहेगी कि बाबा ले जाएंगे, पर वो बड़ी अद्भुत थी। उसने कहा जैसी बालक रोया बोली चुप हो जा, नहीं बाबा खा जाएगा। हमने कहा मैया क्यों इन बालकों के संस्कार बिगाड़ती है? बाबा दाल भात रोटी खाते हैं कि बच्चों को खाते हैं? डराने की। एक मैया तो एक महात्मा जी से कह रही थी बाबा अपना फोटो दे दो। फोटो क्या करेगी? पूजा में रखेगी? नहीं नहीं, पूजा में तो और भगवान की फोटो हैं, और तो हमारे फोटो का क्या करेगी? महाराज नाराज नहीं हो। नहीं नहीं, बोलो बोलो क्या क्या करेगी? बोले आपकी फोटो चाहिए। किस लिए? का छोटा बच्चा बहुत जिद करता, डराने के लिए चाहिए कि ये बैठे बाबा। एक बार ऋषिकेश हम लोग गए थे, तो ये नया जो पुल बना है गंगा जी का, नया झूला कहलाता है, उससे उस पार गए। दोपहरी का समय, बड़ी तेज धूप। एक आदमी दौड़ा दौड़ा आया, अब चरण पकड़ लिए, अब पांव पकड़े छोड़े नहीं। हमने कहा देखा कि बड़ा भगत है, इतने प्रेम से प्रणाम कर रहा है, लेकिन वो हमारी तरफ देखे ही नहीं कि हम उसे पहचान सकें। वो दूसरी तरफ देखे, तो हमने कहा भैया हो गया प्रणाम, अब चलें। महाराज बस आधा मिनट और रुक जा बस। तो हमने सोचा आधा मिनट का क्या मतलब है, तो हमने उधर ही देखा जिधर वो देख रहा था। समस्या दूसरी थी। जिस आदमी ने हमारा पांव पकड़ा था उसका बेटा मौसमी का जूस नहीं पी रहा था और मां पिला रही थी। तो जब किसी तरह बालक ने जूस नहीं पिया तो दौड़ा दौड़ा आया, हमारा पांव पकड़ लिया। मां कर दी देख तेरे पिता पकड़े वो रहे, बाबा ले जाएंगे जल्दी पी। वो खड़े, बाबा जल्दी पी। हमें तो उस दिन समझ में आया कि हम लोगों का यह भी उपयोग है। बालकों में शुभ संस्कार देने चाहिए। संत का संग जीवन को बनाएगा। मुनि संग हरसी चले दो, मुनि संग हरसी चले दो। हरसी चले दो भाई, हरसी चले दो ऐसा लगता था जनु भय भाग भई, त्रिभुवन सुंदरताई, सुंदरता हरसी चले दो हर
आकर्षित होते हुए जा रहे हैं। ऐसे लगता है जैसे तीनों लोकों की सुंदरता दो भागों में बट गई हो। आगे बढ़े, मुनि ने ताड़का को दिखाया। श्री राम जी एक ही बाण से उसका प्राणांत कर देते हैं। दीन जानते निज पद दीना। अब ताड़का दुष्टा है कि दीन? जिसमें दैन्य हो वो दीन। पर ताड़का में भी एक दृष्टि से दीन होने का लक्षण है। मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखई किम दीना। राम जी के रूप का दर्शन जिनका अंतःकरण मलिन है, ज्ञान वैराग्य के नेत्र नहीं हैं, वे नहीं कर पाते। इस अर्थ में ताड़का दीन है। दीन जान ते निज पद दीना। और एक ही बाण से मरी ताड़का। ताड़का है क्रोध की वृत्ति, और क्रोध की वृत्ति तब मिटेगी जब सब में उस एक को ही देखें। सिया राम मैं सब जग जाने। और यह दुराशा, भगवान को छोड़कर अन्य किसी से सुख की आशा करना दुराशा है। और दुराशा भी एक ही बाण से मरती है। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। और जब दुराशा मर गई तब विश्वामित्र जी राम जी को पहचान लेते हैं। विद्या निधि कहूं विद्या दीन्ही, आयुध सर्व समर्पिके, सर्वतो भावेन जो समर्पण हुआ। तो राम जी ने भी कहा निर्भय यज्ञ करो तुम जाइए। विश्वामित्र जी हवन करते हैं, राम जी रक्षा करते हैं। राम जी लक्ष्मण जी रक्षा कर रहे हैं। नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़, करे नर तेरो जानकी नाथ सहाय। जानकी नाथ सहाय। कौन बिगाड़, करे नर तेरो जानकी नाथ सहाय। नाथ सहाय तब कौन बिगाड़, करे तेरो जानकी नाथ सहाय सहाय सहाय। गर्भ के माझ परीक्षित राख्यो, अश्वत्थामा जब अस्त्र प्रेरो। महाभारत भारई के अंडा, तापर गज को घंटा गेरो जानकी नाथ सहाय। जानकी नाथ सहाय। जानकी नाथ सहाय। भगवान ने रक्षा की। मारीच सुबाहु आए, सुबाहु को भगवान ने पूरा मार दिया। मारीच अधमरा रहा। ये मारीच सुबाहु ही दोष और दुख हैं, ये एक साथ रहते हैं। जहां दोष होगा वहीं दुख होगा, बिना दोष के दुख नहीं होता। दुख तो पूरी तरह मिट गया, दोष बचा रहा। और दोष अगर बचा रहेगा तो चाहे जितना दूर चला जाए ये फिर दुख का कारण बनेगा। मारीच प्रभु के दुख का कारण बना।
जितनी देर में राम जी ने 1.5 राक्षस मारे, एक पूरा एक अधमरा, अनुज निशाचर कटक संहारा। कुछ दिन भगवान वहां रहे। एक दिन गुरु विश्वामित्र जी बोले कि राम जी एक जगह और चलना है। कहां? एक यज्ञ और बाकी है, वह आपकी कृपा से ही संभव होगा। कौन सा यज्ञ? धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनि वर के साथा। भज दशरथ नंदन जनक लली, भज दशरथ नंदन जनक लली। राजा दशरथ घर राम जी भय, राजा दशरथ घर राम जी भय है। हे राजा जनक घर भय है लली, दशरथ नंदन जनक लली। भज दशरथ नंदन जनक लली, भज दशरथ नंदन जनक लली। आगे आगे विश्वामित्र महामुनि, आगे आगे विश्वामित्र महामुनि। पाछे से लक्ष्मण अतुल बली, दशरथ नंदन जनक लली। भज दशरथ नंदन जनक लली, भज दशरथ नंदन जनक लली। एक आश्रम दिखाई दिया, ऋषि मुनि, मानव कोई नहीं, अहिल्या माता का आश्रम। विश्वामित्र जी ने भी नहीं देखा, भगवान राम ने देखा। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। भगवान ने कहा जिसकी ओर कोई नहीं देखता उसकी ओर मैं देखता हूं। चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। राम जी ने भी सोचा अहिल्या जी तो पत्थर की शिला बनी हुई हैं, यह मेरे पास चलकर नहीं आ सकती, तो चलो मैं ही इनके पास चलूं। यह शिला के रूप में है, मेरी कथा नहीं सुन सकती, तो मैं ही इनकी कथा सुनूं। विश्वामित्र जी ने कथा सुनाई। लक्ष्मण जी को लगा यह तो इस बेचारी की व्यथा है। लक्ष्मण जी ने कहा जब यह इसकी व्यथा है तो आप कथा क्यों कह रहे हो? विश्वामित्र जी ने कहा इस व्यथा को सुन कौन रहा है? कहा राम जी। विश्वामित्र जी बोले जिस व्यथा को सुनने के लिए भगवान तैयार हो जाएं, वो व्यथा भी कथा बन जाती है। भगवान ने पाद स्पर्श कराया, परसद पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। श्री राम जी को देखा, देखते ही रह गई, जुगल नयन जलधार बही। अहिल्या जी का तो उद्धार हुआ, गए पतिलोक आनंद भरी। राम जी उदास हो गए। अयोध्या से चले तो हरसि चले मुनि भय हरन। विश्वामित्र जी के आश्रम से चले तो हरसि चले मुनिवर के साथा। पर अहिल्या जी के उद्धार के बाद हर्ष विशेषण नहीं, चले राम चले। क्यों? राम जी को लगता है चरण छुला दिया, पाप हो गया।
गंगा जी किनारे आए। तीर्थ का भी एक नियम है, महात्मा सुने, स्नान करे, दान दे। महात्मा सुनने से अंतःकरण मन पवित्र होता है, महात्मा सुनने से मन पवित्र होता है, स्नान करने से तन पवित्र होता है, और दान देने से धन पवित्र होता है। दान जो दे दान वह नहीं है नादान। धन को पवित्र करने के लिए दान। दान श्रद्धा सामर्थ्य पूर्वक दिया जाए, लेने वाले की ओर से संतोष पूर्वक लिया जाए। एक आदमी ने कहा कि गुप्त दान की बड़ी महिमा है, हम तुम्हें गुप्त दान दे रहे हैं। ठीक है। दूसरे दिन गए तो चेक भर के दे दिया कि ले आओ। बैंक में गए, बैंक वालों ने कहा कि भैया ले जाओ। नहीं मिले, क्यों? बोले इसमें हस्ताक्षर तो है ही नहीं। तो दौड़ कर आए कि भैया आपने इसमें हस्ताक्षर तो किया ही नहीं। बोले वाह, गुप्त दान में कहीं नाम लिखा जाता है? अब बोलो ऐसे दान से भगवान दान करते हैं। उसके बाद हरसि चले मुनि सहाया, चले मुनि सहाया, हरसि चले मुनि बेगी विदे नगर नियरा आया, हरसि चले मुनि हरसि चले मुनि चले मुनि देख अनूप एक अमराई, तहाँ सुपास सब भांति सुहाई। कौशिक कहो मोर मन माना, यहाँ रही रघुवीर सो जाना। राम जी हम लोग यहीं रुके हैं। विश्वामित्र जी कहते हैं तेरी सांवरी सूरत मन बसिया, आज यहीं पे रहो राम रसिया। तेरी सांवरी सूरत मन बसिया, आज यहीं पे रहो राम रसिया। आज यहीं पे रहो राम रसिया, आज यहीं पे रहो राम रसिया। आज यहीं पे रहो राम रसिया, आज यहीं पे रहो राम रसिया। आज यहीं पे रहो राम रसिया, आज यहीं पे रहो राम रसिया। सूरत मन बसिया, आज यहीं पे रहो राम रसिया। तेरी सांवरी सूरत मन बसिया, आज यहीं पे रहो राम रसिया। आज यहीं पे रहो राम रसिया। आज यहीं पे रहो राम रसिया। जनक जी आए,
विश्वामित्र जी का पदवंदन किया। दोनों भैया बगीचा घूमने गए। अभी कुशल मंगल की चर्चा हो रही थी। उसी समय श्री राम लक्ष्मण आए। राम जी का अलौकिक सौंदर्य देखकर विदेहराज खड़े हो गए। उनके सब साथी खड़े हो गए। लौकिक शिष्टाचार के अनुरूप तो आचरण नहीं है। अरे भाई, ये सौंदर्य अलौकिक है। जनक जी बार बार पूछते हैं, महाराज ये कौन है? देखो, ब्रह्मज्ञानी सदा स्वरूप में बैठता है, शरीर में नहीं। तो स्वरूप में बैठे हुए ब्रह्मज्ञानी उठकर खड़े हो गए। मतलब वह जगह छूट गई जहां बैठे थे, वो जगह छूट गई। बरवस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। महाराज ये कौन है? कि आपको कौन लगते हैं? कि हमें तो ब्रह्म तो एक है, ये दो दिख रहे हैं। का स्वरूपता ब्रह्म एक है, रूप दो हैं। ब्रह्म तो इंद्रियों का विषय नहीं, ये तो आंखों से दिखाई दे रहे हैं। जहां यह कहा कि ब्रह्म इंद्रियों का विषय नहीं, उसका अर्थ है कि इंद्रियां ब्रह्म तक नहीं पहुंच सकती हैं। तो लेकिन वह ब्रह्म चाहे वह तो इंद्रियों तक पहुंच सकता है। विश्वामित्र जी ने परिचय दिया। अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण। जनक जी बड़े प्रसन्न हुए, लेकर आए। पर ठहराए कहां? एक भवन जिसका नाम सुंदर सदन। किसका है? सिय निवास सुंदर सदन। श्री सियाजू से यह भवन ले लिया। का इस भवन में भगवान ठहर जाएं। सीता जी ने कहा कि मैं कहां ठहरूंगी। जनक जी ने कहा कि बेटी तुम हमारे भवन में आ जाओ। और जीवन की सार्थकता इसी में है कि भक्ति के भाव भवन में भगवान ठहर जाएं और भक्ति हमारे जीवन के भवन में आ जाए तो धन्य हो जाए जीवन। लखन हृदय लालसा विसेखी। लखन हृदय लालसा विसेखी। लखन हृदय लालसा विसेखी। लखन हृदय लालसा। जाए जनकपुर आइए देखी। आइए देखी। लक्ष्मण जी के मन में नगर देखने की लालसा। राम जी समझ गए। भक्त ने कहा नहीं, भगवान ने जान लिया। गुरुदेव से निवेदन किया। गुरुजी ने कहा कि लक्ष्मण नगर देखना चाहते तो कह क्यों नहीं रहे? गुरुदेव आपके संकोच और डर से। अच्छा, महाराज जनक के बहुत से सेवक घूम रहे हैं, 4 को बुला लेंगे, लक्ष्मण जी को नगर दिखा लाएंगे। गुरुदेव अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं लक्ष्मण जी को नगर दिखा लाऊं, श्री राम जी ने कहा। गुरुजी मुस्कुराकर बोले, राम क्या पहले जनकपुर आए हो? देखा है जनकपुर? ना हम आए न देखा। तो जब आपने नहीं देखा तो इन्हें क्या दिखा लाओगे?
जनकपुर तीर्थ के पंडा हो रहे हैं आप तो। राम जी ने कहा कि नहीं गुरु जी, नगर दिखाएंगे सेवक और देखेंगे लक्ष्मण, फिर आप क्यों जा रहे हैं? कब पता नहीं कब तक सेवक नगर दिखाते रहे, कब तक लक्ष्मण जी नगर देखते रहे। मैं साथ में रहूंगा तो तीसरा काम करूंगा, नगर दिखाए तुरंत ले आऊं, जल्दी लौटा लाऊंगा। गुरु जी मुस्कुरा कर बोले, राम जी हम समझ गए, लक्ष्मण नगर देखे बिना नहीं रह सकते, तुम लक्ष्मण को देखे बिना नहीं रह सकते। और जो देखने वाले को देखे वो जीव है, और जो दिखने वाले को देखे वो जीव है, और जो देखने वाले को देखे वो परमात्मा है। एक आदमी मरने लगा, मरते मरते उसने वसीयत लिखी कि मेरे मरने के बाद मेरी संपत्ति का बंटवारा इस तरह हो, आधा हिस्सा बड़े बेटे को और संपत्ति का चौथा हिस्सा छोटे बेटे को, पांचवा हिस्सा बेटी को। मर गया, लोगों के लिए मुसीबत कर गया। भोज भंडारे के बाद पंच इकट्ठे हुए, संपत्ति के नाम पर क्या छोड़ गया? का 19 ऊंट। अब इनके आधे करो, फिर चौथाई करो, पांचवा हिस्सा। पंच बोले ऊंट बेचकर रुपया बांट देते हैं। कहा नहीं, जो लिखा है सो। बड़े परेशान, तब तक एक आदमी अपने ऊंट पर बैठकर आया। क्या बात है? कहा मरने वाला तो मर गया, हमारे लिए मुसीबत कर गया। कोई बात नहीं, मरने वाले से हमारी मित्रता, मैं अपना ऊंट देता हूं। अब कितने हो गए? 20। करो बंटवारा। आधा हिस्सा बड़े बेटे को, तो 10 ऊंट दे दिए गए बड़े बेटे को। का चौथा हिस्सा छोटे बेटे को, तो 20 का चौथा हिस्सा 5 दे दिए छोटे बेटे को, और पांचवा हिस्सा बेटी को, तो 4 बेटी को दे दिए गए। अब हिसाब लगाओ, 10, 5, 15, 4, 19। 20वें ऊंट वाला बोला हमारा हमको दे दो, तुम्हारा बंटवारा नहीं हो रहा था सो हो गया। अब आपने देखा कि 20वां बटा नहीं, और 20वें के बिना बंटवारा हुआ नहीं। तो जिसके बिना कुछ नहीं होता वह कुछ नहीं होता। 5 तत्व का शरीर, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 15 और 4 अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये तब तक कार्य नहीं कर पाते जब तक 20वां परमात्मा उपस्थित न हो। ये सदा साथ है। लक्ष्मण जी के साथ भी नगर देखने गए। गुरु जी बोले तुम दोनों जाओ नगर देखने। हे राम बिहरे जनकपुर की घोरन में राम बिहरे, घोरन में राम बिहरे। जनकपुर की घोरन में राम बिहरे। झूमती जुवती जनकपुर की घोरन में राम बिहरे, ओ राम बिहरे। जनकपुर की घोरन में राम बिहरे। राम बिहरे जनकपुर की घोरन में राम बिहरे, राम बिहरे।
जनकपुर की देवियों ने भगवान को देखा। लोग तो धाये धाम काम सब त्यागी, मनो रंक निधि लूटने लागी। पर जनकपुर की देवियां कहती हैं, सोने को गुमान गयो गोरे को बिलोक सकी, सांवरे को देख नील कमल लजाए हैं। भूपति राजेश मिथिलेश के बुलाई वे पे, युगल कुमार संग कौशिक जू लाए हैं। हेरत हजारन के हीरा हरण किए, लाखन के लोचन चितई के चुराए हैं। दौरी दौरी मिथिला की आली कहें, आपस में चित्त को समारो री पुरी में चोर आए हैं। विश्व विलोचन चोर। पुष्प बरसाए, संकेत किया पुष्प वाटिका में आना तो पता लगेगा कि आप कितने सुंदर। और ये पुष्प बरसाने के कारण ही भगवान दूसरे दिन पुष्प वाटिका में गए। समय जानी, और जब पुष्प वाटिका में पधारे तो मालियों से कहा कि अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो हम दल फूल का चयन कर लें। माली बोले, महाराज डर लगता है। बगिया बिच जान न दई है, राम जी बिनती सुनो। दल फूल तोरी हम लई हैं, राम जी बिनती सुनो। दल फूल हम लेकर आएंगे, आपको नहीं जाने देंगे। क्यों? कोमल चरण कमल बिनु पनहीं, आपके चरण कमल से भी अधिक कोमल हैं, निरावरण है। तो पंखुरी पायन गड़ी जई हैं, पुष्पों की पंखुड़ियां चरणों में चुभ जाएं। और अगर हम जाने की अनुमति भी दें तो भीतर वाले रोक लेंगे। तजी तजी सुमन मधुप मतवारे, मुख पंकज पे मड़ रही हैं। राम जी बोले, दोनों समस्याएं हमारे लिए, तुम्हें तो कोई समस्या नहीं। माली बोले, हमें भी समस्या है। चरण छुअत उड़ गई शिला प्रभु, कर छुअत बिटप उड़ी जई हैं। चरण छुलाने से शिला उड़ गई तो हाथ छुलाने से क्या पौधे भी नहीं उड़ेंगे? एक पौधे से हाथ लगाएंगे, दूसरे से मत लगाने देना। हाँ, ये भी ठीक है, लेकिन आपने कहा पूजा के लिए दल फूल का चयन करेंगे तो हाथ तो धोएंगे। हाँ, हाथ धोने के लिए सरोवर के जल तक जाना पड़ेगा, और जल तक पहुंचने के लिए सरोवर की सीढ़ियां, सरसोपान शिला पद परसत, प्रभु सब नारी बनी जई हैं। राम जी विनती सुनो। राम जी। लक्ष्मण जी बोले, यहां समस्याएं समस्याएं, समाधान नहीं। समाधान एक तो है, मिथिला के एक ही महामंत्र का स्मरण कर लीजिए, कोई बाधा नहीं आएगी। महामंत्र कौन सा? जब बोलहुगे सियाजू की जय,
तब ही प्रभु प्रविशन पई है। आप श्री जानकी जी की जय बोलिए। भगवान ने लक्ष्मण जी की ओर देखा। लक्ष्मण जी बोले, लक्ष्मण जी से राम जी ने कहा सुन रहे हो, कह रहे हैं श्री सिया जी की जय बोलो। लक्ष्मण जी ने बोल दीजिए ना, क्या हर्ज है। राम जी बोले अटपटा लगेगा, कैसी बात करते हो। लक्ष्मण जी ने कहा कुछ अटपटा नहीं लगेगा, मन में तो हमेशा बोलते ही रहते हो, आज बाहर से भी बोल दोगे तो क्या बिगड़ जाएगा। बेहसत बंधु दो सुनी बतियां, राजेश तरस कब पई। राम जी बिनती सुनो, राजेश तरस कब पई। राम जी बिनती सुनो, बगिया बिछ जान गई है। राम जी बिनती सुनो, बगिया बिछ जान गई है। राम जी बिनती सुनो, बगिया बिछ जान गई है। राम जी बिनती सुनो, बगिया। मालियों की अनुमति मिल गई और राम जी लगे लेन दल फूल मुदित मन। लगे लेन दल फूल मुदित मन। लगे लेन दल फूल मुदित मन। तेहि अवसर सीता ताई, तेहि अवसर सीता ताई। गिरिजा पूजन जननी पठाई। गिरिजा पूजन जननी पठाई। मज्जन करे सर सखिन समेता। मज्जन करे सखिन समेता। गई मुदित मन गौरी निकेता। गई मुदित मन गौरी निकेता। गई मुदित मन गौरी निकेता। जानकी जी मुदित मन गई गौरी माता के मंदिर में और राम जी दल फूल कैसे लेने लगे। लेन दल फूल मुदित मन, अर्थात दोनों का मन एक है, दोनों का सौंदर्य एक है। सुंदरता कहूं सुंदर करई श्री जानकी जी और राम जी सहज सुंदर सामरो। सहज सुंदर का अर्थ हम लोग अच्छे वस्त्र आभूषण धारण करें तो ज्यादा सुंदर लगते हैं, पर राम जी अच्छे वस्त्र आभूषण धारण करें तो कम सुंदर लगते हैं। करिमज्जन प्रभु भूषण साजे, अंग अनंग देख सत लाजे। 100 कामदेव लज्जित हुए आभूषण वस्त्र धारण करने पर, लेकिन जब भगवान ने ये त्याग दिए भूषण वसन तात तजे रघुवीर, और जब पहरे बलकल चीर तो 100 कामदेव नहीं कोटि मनोज लजावन हारे। सुमुख कहो को आहि तुम्हारे। ये राम जी हैं सहज सुंदर और श्री जानकी जी सुंदरता कहूं सुंदर करे। वे सुंदरता को सुंदर करने वाले हैं। वस्त्र आभूषण को राम जी को सुंदर नहीं बनाते, राम जी की सुंदरता उन्हें सुंदर बनाती है। और प्रभाव एक जैसा। उपजई जासु अंश गुण खानी, अग्नित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। और शंभु विरंच विष्णु भगवाना, उपजई जासु अंश ते नाना। आहा, ये दोनों दो नहीं एक हैं। दो ना, पत्ते के पात्र को दोना कहते हैं। सुमन समेत बाम कर दो ना, मानो पुष्पवाटिका का संकेत है कि दिखाई दे रहे हैं दो, पर ये दो नहीं एक ही हैं। और ये अरबरात मिलवे का निस्दिन मिले, रात जनु कबहू मिले ना। ये उनका योग है जिनका कभी वियोग हुआ ही नहीं।
श्री सीता जी राम जी का दर्शन करती हैं, राम जी सीता जी का, और राम जी के भीतर सीता जी, सीता जी के भीतर राम जी। ऐसा यह है दिव्य प्रसंग है। गौरी जी ने आशीर्वाद दिया श्री जानकी जी को, पूजिए मन कामना तुम्हारी। और राम जी आए गुरु जी के पास, गुरु जी ने कहा वत्स सुमन ले आए? हाँ महाराज सुमन तो ले आए, पर स्वमन कहाँ दे आए? राम जी ने गुरुदेव को सब बताया। गुरु जी बोले तुमने हमें फूल दिए, हम तुम्हें फल देंगे। फल दिए।